Hello guys, how are you doing? How are your preparations for IIT JEE going on? Is it going good? Great. Welcome to Vedantu's YouTube channel. As you guys know that we are running a Sprint 2.0 session, and today in this I'll be taking the topic sequence and series. Before going into the sequence and series topic, let me give a quick introduction of me. My name is Arvind Suthar. I'm a pass out of IIT Roorkee. I have done BTech in Chemical Engineering along with Masters in Hydrocarbon Engineering. I have over 3 years of teaching experience and I have mentored thousands of students like you. As everybody knows that you guys are doing a marathon for 2 long years, so we need you guys to have a sprint session. इस सेशन के अंदर हम उन क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे जो कि 2019 जेई मेंस के अंदर पूछे गए हैं. सो दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी. नंबर 1, दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी एंड बहुत ही कम टाइम में इन क्वेश्चंस को एग्जाम के अंदर सॉल्व किया जा सकता है. सो आई एम फोकसिंग ऑन दिस क्वेश्चंस बिकॉज अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे तो एग्जाम्स के अंदर आपके क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी सॉल्व होंगे. दैट मींस कि यू विल बी गेटिंग good marks in very limited efforts and time. Great guys, so we will quickly move on to the questions now, right? This is the first question. If 19th term of a non-AP is 0, then its 49th term and 29th term का रेशियो क्या होगा, है ना? सिंपल सा क्वेश्चन है. ये जेई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप देख लो कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है. तो गाइस बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, राइट? तो इसको हम सॉल्व करते हैं. इजी सा क्वेश्चन है. आई थिंक क्लास 10 का स्टूडेंट भी इसको इजीली सॉल्व कर सकता है. तो ये क्वेश्चन जेई मेंस में पूछा गया है, राइट? तो अगर मैं मान लूं कि एपी क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, यही होती है एक एपी, है ना? अच्छा, मुझे 19th टर्म लिखना है. 19th टर्म एपी का क्या होगा? इस एपी का 19th टर्म होगा ए प्लस 18d. यही होगा ना गाइस? ए प्लस 18d. क्या दिया हुआ है मुझे? वो इज इक्वल टू 0. नाउ आई गेट अ रिलेशन बिटवीन ए इज इक्वल टू माइनस 18d. ए और डी के बीच में मुझे एक रिलेशन यहां से मिल गया गाइस, है ना? अच्छा, मुझे फाइंड आउट क्या करना है? रेशियो ऑफ 49th टर्म एंड 29th टर्म. मुझे ये रेशियो फाइंड आउट करना है, राइट? 49th टर्म और 29th टर्म का रेशियो फाइंड आउट करना है. क्या हो जाएगा वो? a प्लस 48d ओवर 29th टर्म. क्या हो जाएगा 29th टर्म एपी का? a प्लस 28d, है ना? a प्लस 28d. अच्छा, यहां से जो a और d के बीच में रिलेशन आया है, अगर वो मैं यहां पे पुट कर दूंगा तो आई विल सिंपली गेट द रेशियो ऑफ 49th टर्म एंड 29th टर्म, राइट? कितना आ जाएगा गाइस? इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक 3 will be the answer. अपने को यही रेशियो निकालना था. कौन सा ऑप्शन है? A. So the answer is A. Right guys? Very easy question. Again I am telling you, these questions from this chapter are very easy. Do focus on this chapter because अगर आप इस चैप्टर को करेंगे तो डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होगा और जल्दी से जल्दी होगा. सी कितना कम टाइम लगा हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट? तो विल क्विकली मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखते हैं. NC5, NC4, NC5 एंड NC6 आर इन AP, है ना? 3 नंबर मुझे AP के अंदर गिवन है, ठीक है? मुझे क्या फाइंड आउट करना है? N कैन बी, राइट? 3 नंबर AP के अंदर है, तो क्या होगा? मिडल वाले का डबल किसके इक्वल होगा? बाकी दोनों के सम के बराबर, है ना? बाकी दोनों के सम के बराबर ही होगा, ठीक है? यही प्रॉपर्टी है ना? तो बस ये रिलेशन है, हमने इसको अप्लाई कर लिया. नाउ ये क्वेश्चन अब एपीजीपी का रहा ही नहीं. एपीजीपी का सिर्फ इतना सा सेंस था कि वी कैन अप्लाई दिस, वी कैन राइट दिस इक्वेशन, राइट? है ना? अच्छा, अब अपने को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो वी नीड अ फ्यू मोर कॉन्सेप्ट्स जो कि बाइनोमियल इक्वेशन के अंदर, बाइनोमियल थ्योरम के अंदर आपने पढ़े होंगे, राइट गाइस? है ना? क्या पढ़ा था? एनसीआर क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल. यही होता है गाइस, है ना? इजी सा फॉर्मूला है, राइट? ठीक है, तो इसको अप्लाई कर सकते हैं हम, है ना? तो इसको अप्लाई करते हैं. तो 2 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल, है ना? इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर
4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल। वेरी इजी क्वेश्चन गाइज, राइट। तो इसीलिए हम इसको क्विकली चलेंगे आगे। n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 6 फैक्टोरियल, isn't it guys, है ना। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच आई वुड लाइक टू डिस्कस हियर, जो कि हम अभी यूज करने वाले हैं, क्या क्या होता है n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 टिल n, है ना। अच्छा, अगर मैं n से पहले n माइनस 1 तक रुक जाऊं तो 1 2 3 4 5 टिल n माइनस 1, इनके प्रोडक्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, n माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट गाइज। n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, तो आई कैन राइट n माइनस 1 फैक्टोरियल तक तो मेरे सारे n माइनस 1 टर्म्स जो भी थे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 टिल n माइनस 1 वो आगे इंटू n, है ना। इस n माइनस 1 फैक्टोरियल को अगेन आई कैन राइट n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1, ठीक है। इस n माइनस 1 फैक्टोरियल को आई कैन राइट n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1, है ना, एंड सो ऑन। सो आई कैन राइट n फैक्टोरियल इन मल्टीपल वेज। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच आई वुड लाइक टू डिस्कस हियर, श्योर, राइट, है ना। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन गाइज, है ना। ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम के अंदर छोड़ के आने ही नहीं है। ये n फैक्टोरियल से ये n फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल कट आउट हो जाएगा, है ना। और इस इक्वेशन को, अच्छा, n माइनस 5 फैक्टोरियल में, n माइनस 4 फैक्टोरियल में और n माइनस 6 फैक्टोरियल में बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा होगा n माइनस 4 फैक्टोरियल। तो n माइनस 4 फैक्टोरियल के अंदर कुछ टर्म्स एक्स्ट्रा बच रहे होंगे, है ना। क्या क्या बच रहा होगा देखते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करना हमें आता है, कैसे करेंगे। 2 अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 6 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 6 फैक्टोरियल। ये इक्वेशन अपने पास आ गया है। नाउ आई थिंक बाय अप्लाइंग this property you can easily solve this problem, and do let me know the answer of this problem in the comment section, right guys, great। Now I think the problem is very easy. Again I am focusing on the same thing कि आप कॉन्सेप्ट्स देखिए, सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं और क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हमने 100% इसको सॉल्व करके आना ही है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, लड्डू क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना। क्योंकि टाइम ही इतना कम लग रहा है एग्जाम के अंदर, तो हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके आने ही हैं गाइस, है ना। नाउ क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 टर्म्स जीपी के अंदर दिए हुए हैं, A3 अपॉन A1, थर्ड टर्म और पहले टर्म का रेशो दिया हुआ है 25। अपने को 9th टर्म और 5th टर्म का रेशो निकालना है। अगेन अ लड्डू क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन जनवरी मेंस दिस ईयर। अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, देख लो क्वेश्चंस किस लेवल के आ रहे हैं। हमें 100% इनको सॉल्व करके आना ही है। देखना हम 30 सेकेंड्स के अंदर इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, एक जीपी दी हुई है जिसके 10 टर्म्स मुझे पता है, तो पहले टर्म को मैंने मान लिया a, दूसरा टर्म AR, तीसरा टर्म जो भी था AR स्क्वायर। तो उस जीपी का 10वां टर्म क्या हो जाएगा, जीपी का 10वां टर्म हो जाएगा AR टू द पावर 9। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा गाइस, है ना। 10वां टर्म जीपी का AR टू द पावर 9 हो जाएगा। अच्छा, थर्ड टर्म A3 कितना है, AR स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट टर्म कितना है, A1 को हमने लेट से A बोला था, है ना। इन दोनों का रेशियो करते हैं, A3 अपॉन A1 कितना आ गया, R स्क्वायर। मुझे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 25, ठीक है। अपने को निकालना क्या है, A9 ओवर A5, एक जीपी जिसका पहला टर्म A है, दूसरा AR है, तीसरा AR स्क्वायर है, उसका 9वां टर्म क्या होगा, A9 क्या होगा, AR टू द पावर 8 अपॉन 5th टर्म क्या हो जाएगा, AR टू द पावर 4। सिंपली कट आउट कर देंगे इसको, A से A को और R की पावर 4 को 4 से, तो अपने पास
पास आ जाएगा r टू द पावर 4। r स्क्वायर का वैल्यू 25 है, यानी कि 5 स्क्वायर है, तो r की पावर 4 का वैल्यू कितना होगा? डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन गाइस। इट्स वेरी इजी प्रॉब्लम, अगेन आई एम फोकसिंग ऑन द सेम थिंग। बहुत ही इजी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं जनवरी मेंस के अंदर गाइस। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आना ही है एग्जाम के अंदर यार, है ना। जस्ट कीप इट अप, कीप वर्किंग। लास्ट टाइम है, ज्यादा दिमाग के अंदर लोड नहीं आने देना, क्योंकि अगर लोड लेंगे चीजों का तो हम सिंपल क्वेश्चंस भी गलत करके आएंगे। देख लो क्वेश्चंस का लेवल क्या है, जस्ट सी एंड कंसीडर दिस थिंग, है ना। ऑल राइट, विल मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The sum of infinite geometric series with positive terms is 3. Positive terms, ये positive term देख के मेरे दिमाग में क्या आ रहा है? Positive term देख के मेरे दिमाग में आ रहा है कि यार जो भी GP है उसका कॉमन रेशो ग्रेटर देन 0 होगा, उसका कॉमन रेशो ग्रेटर देन 0 होगा, तभी सारे टर्म्स पॉजिटिव होंगे। अच्छा, एक फॉर्मूला पूछूंगा मैं, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स जो कि GP में हो। क्या होता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स? जिनके की सारे टर्म्स GP के अंदर हैं। क्या होता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स होता है a अपॉन 1 माइनस r। और इस r के लिए खास बात है इनफाइनाइट टर्म्स का, जब भी हम सम निकालना चाहते हैं, क्या है? दैट मॉड ऑफ r शुड बी लेस देन 1, यानी ये जो कॉमन रेशो जो है ये -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। तो पहली इक्वेशन जो कि अपने को दी हुई है, पहली इक्वेशन जो कि अपने को दी हुई है वो क्या आ गई अपने पास? a अपॉन 1 माइनस r इज इक्वल टू 3। a अपॉन 1 माइनस r इज इक्वल टू 3। अच्छा, दूसरी चीज मैं पूछना चाहूंगा गाइज, अगर मेरे पास एक GP है a r स्क्वायर ar क्यूब एंड सो ऑन, राइट। अगर मैंने इसमें हर एक टर्म का क्यूब कर दिया, हर एक टर्म का अगर मैंने क्यूब कर दिया, तो मेरे पास अब नए टर्म्स क्या है? ए क्यूब, ठीक है, ए आर का होल क्यूब, ए आर स्क्वायर का होल क्यूब, ए आर क्यूब का होल क्यूब, है ना। ऐसे ही टर्म्स आएंगे। अगर मैं दूसरी सीक्वेंस लिखना चाह रहा हूं जिसमें इसके हर एक टर्म को मैंने क्यूब कर दिया, राइट गाइस। अगर मैं पूछूं कि इस जीपी का कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं? T2 ओवर T1, ठीक है, T3 ओवर T2, T4 ओवर T3, ठीक है। अगर ये सारे इक्वल आ गए, दैट मीन्स कि ये एक जीपी है ना। तो ये तो जीपी हमने मानी ही थी, है ना, और हमको क्वेश्चन में दी भी यही हुई थी। अच्छा, सेकंड वाली जो है कि सम ऑफ द क्यूब्स, ध्यान से देखना यहां पे, सम ऑफ द क्यूब्स, तो हमने उसी जीपी के क्यूब्स का सम कर लिया। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर हमने इनका क्यूब किया तो इन्होंने जो सीरीज बनाई वो सीरीज कैसी है, वो सीरीज कैसी है, क्या वो भी एक ज्योमेट्रिक सीरीज है? देखते हैं, है ना। ए आर क्यूब अपॉन ए क्यूब कितना आ गया? आर क्यूब, ठीक है। ए आर क्यूब, ए आर स्क्वायर का होल क्यूब अपॉन ए आर का होल क्यूब, ये अगेन कितना आ गया? ये अगेन आर क्यूब आ गया। तो मैंने T2 बाई T1 किया, T3 बाई T2 किया, तो वो भी आर क्यूब आया, यानी दिस इज अगेन अ जीपी। तो गाइज जस्ट मेमोराइज इट कि अगर मैंने जीपी के टर्म्स को कुछ भी पावर कर दिया है, ठीक है, लाइक यहां पे 3 किया है, अगर मैंने कोई भी nth पावर कर दिया है तो दिस सीरीज विल बी अगेन इन जीपी। लेकिन डिफरेंस क्या होगा? यहां पे फर्स्ट टर्म था मेरा a, यहां पे मेरा फर्स्ट टर्म था a, लेकिन यहां पे मेरा फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? a क्यूब। गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस जीपी से अगर मैंने इसमें कोई भी पावर कर दिया, लेट्स से यहां पे जैसे मैंने क्यूबिक कर दिया, तो मुझे जीपी तो मिली, लेकिन पहले वाली जीपी के अंदर मेरा फर्स्ट टर्म ए था और इस जीपी के अंदर मेरा फर्स्ट टर्म ए क्यूब है, ठीक है। इस जीपी का कॉमन रेशो कितना था? आर, और इस जीपी का कॉमन रेशो कितना आया? आर क्यूब, है ना गाइस। इजी है, तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, राइट। तो फर्स्ट टर्म मेरा क्या हो गया? फर्स्ट टर्म तो मेरा इस जीपी के लिए हो गया ए क्यूब, ए क्यूब, है ना। अच्छा, कॉमन रेशियो कैपिटल आर ले लेते हैं इस जीपी के लिए, कॉमन रेशियो कैपिटल आर ले लेते हैं, वो कितना हो गया? वो हो गया आर क्यूब, है ना।
कॉमन रेशियो जीपी का कितना हो गया आर क्यूब। अगर मुझे इस जीपी का सम लिखना है तो लेट से मैं इसकी सम को पी बोल देता हूं, पी इनफाइनाइट, क्योंकि इसमें भी इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, है ना गाइस। तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम कितना हो जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर, ये तो मुझे पता है। अच्छा मैंने कैपिटल ए क्यों लिया, क्योंकि ऑलरेडी मेरा क्वेश्चन के अंदर स्मॉल ए और स्मॉल आर चल रहा था, है ना। कैपिटल ए कितना था ए क्यूब, और स्मॉल आर और कैपिटल आर कितना है दिस, है ना। अच्छा इसका सम ये हो गया सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ इट्स टर्म्स, वो मुझे कितना दिया हुआ है 27/19, है ना, 27/19। एक पहला इक्वेशन अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये था, इसके अंदर मेरे पास ए और आर के बीच में रिलेशन है। दूसरा इक्वेशन मैं यहां से देखता हूं तो ये रिलेशन रहा मेरे पास ए और आर के बीच में। गाइस दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन है ए और आर। आई थिंक यू कैन इजीली सॉल्व फॉर आर नाउ। क्यों? क्योंकि हमको कॉमन रेशियो ही तो निकालना है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका आंसर क्या आया है। आई होप यू गाइज गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम एज वेल। वेरी इजी प्रॉब्लम। अगेन आई एम टेलिंग यू व्हाट वाज द मेन कॉन्सेप्ट व्हिच वाज इन्वॉल्वड इन दिस क्वेश्चन वाज दैट कि अगर मैंने कोई जीपी के टर्म्स को सभी को एक सिमिलर पावर कर दिया है तो दिस अगेन न्यू सीरीज जो मेरे पास आएगी दैट विल ऑल्सो बी इन जीपी गाइज, है ना। बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स है, लड्डू सी प्रॉब्लम्स है यार, सॉल्व करेंगे एग्जाम के अंदर कम से कम टाइम लगेगा और रिजल्ट हमारा अच्छा आएगा, है ना। सो जस्ट गाइस कीप वर्किंग, है ना। इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। आई विल बी शेयरिंग द आंसर्स विद यू विद ऑल ऑफ यू गाइस, है ना। तो आई वांट यू टू जस्ट कीप दिस थिंग इज माइंड, कीप दिस थिंग इन माइंड कि प्रॉब्लम्स बहुत ही इजी हैं, बहुत ही इजी हैं। ये प्रॉब्लम भी जनवरी 2019 में पूछा गया है मेंस के अंदर। सो गाइज सी द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग यार। अभी ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, सारे क्वेश्चंस को कंप्लीटली सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। इजी क्वेश्चंस है, वेरी इजी क्वेश्चंस यार। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एपी दी हुई है जिसके अंदर 30 टर्म्स हैं और सम ऑफ द 30 टर्म्स एस। अच्छा सिग्मा से हम थोड़ा सा फैमिलियर हो जाते हैं कि ये जो दिया हुआ है मुझे, ये क्या है बेसिकली। आई की जगह पहले 1 डाला, ठीक है, आई की जगह पहले 1 डाला यहां पे, तो ये A1 हो गया, ठीक है। प्लस आई की जगह अब 2 डाला, ठीक है, तो A2 हो गया। प्लस आई की जगह 3 डाला तो ये A3 हो गया। कहां तक जाना है? A30 तक जाना है। तो सिग्मा से घबराना नहीं है कभी भी। बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो सिग्मा देखते ही क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। सिग्मा का कोई सेंस ही नहीं है यार, सिंपल सा है। सिग्मा क्या है? सिग्मा सम, जो भी यहां पे समेशन वेरिएबल है आप उसको इजीली डालते जाओ और आपका एक्सपेंशन हो जाएगा। एक्सपेंशन देखना तो थोड़ा इजी काम है, राइट गाइस। सिग्मा से कभी भी डरना नहीं है, पहली चीज तो, ठीक है। वो चीज दी हुई है मुझे A1 प्लस A2 प्लस A3 टिल A30, 30 टर्म्स का समेशन। दूसरा जो मेरा T है वो क्या है देख लेते हैं, है ना। T क्या है मेरा? I इज इक्वल टू 1 डालेंगे सबसे पहले, तो डाला A2 माइनस 1 यानी A1 प्लस I की जगह 2 डाला, ठीक है, I की जगह 2 डाला, कितना आया? A3 आया, है ना, A3 आया। फिर अगला 3 डाला I की जगह, कितना आया? 2 इंटू 3 माइनस 1 यानी A5 आया। अच्छा मुझे लास्ट कहां तक जाना है? 15 डालना है। 15 डालेंगे तो कितना हो जाएगा? A29, है ना। इजंट इट गाइस? यही होगा ना, वेरी गुड। तो अब देखते हैं कि ये मेरा T हो गया, ये मेरा S हो गया। मुझे क्या दिया हुआ है? A5, मुझे A5 दिया हुआ है। A5 क्या होता है? A प्लस 4D विच इज इक्वल टू 27, है ना। S माइनस 2T का एक इक्वेशन मुझे और दिया हुआ है और A10 इज व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट, है ना। कैन आई फाइंड अ रिलेशन बिटवीन S एंड T? कैन आई फाइंड अ रिलेशन बिटवीन S एंड T? कर सकते हैं क्या हम फाइंड? तो हम देखते हैं S को हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। S कैसा आएगा? अच्छा S हमने कैसे माना है? A प्लस D, A प्लस 2D, राइट गाइज, हमने यही माना है ना। A
s इज इक्वल्स टू a प्लस डी, a प्लस 2d, 30th टर्म लिखना है, कितना हो जाएगा a प्लस 29d, है ना। अगर मुझे s का समेशन निकालना है यानी सिग्मा ai करना है, यानी मुझे इन सभी का समेशन चाहिए, यानी इन सभी का समेशन इज इक्वल टू इन सभी का समेशन, राइट गाइस। तो अगर मैं s की वैल्यू लिखना चाहूं तो वो क्या होगी, नंबर ऑफ टर्म्स n/2 इंटू क्या होता है फॉर्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, या आई कैन से, मैं यहां पे फॉर्मूला लिख रहा हूं, देखना ध्यान से, s सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला लिख रहा हूं, क्या होता है n/2 इंटू a प्लस लास्ट टर्म, या तो ये फॉर्मूला होता है, एक और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, विच इज अगेन इक्वल टू क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। ये दोनों फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एपी के लिए, राइट गाइज। तो रिमेंबर दिस फॉर्मूलास, है ना। तो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लिख देते हैं हम। फर्स्ट टर्म कितना है a और लास्ट टर्म कितना है a प्लस 29d, a प्लस 29d, तो कितना हो जाएगा ये n/2 इंटू 2a प्लस 29d। इज इट फाइन गाइज। s निकालना तो बहुत ही इजी है। अच्छा, अब बात करते हैं t की, ठीक है। a1 से a3 पे जा रहे हैं, a1 कितना है a, a3 कितना है a प्लस 2d, a5 कितना होगा a प्लस 4d। तो अगर मैं इस AP का कॉमन रेशियो देखना चाहूं, जो ये t वाली जो AP बन रही है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2d, है ना। इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 2d, राइट गाइस। अगर मैं इस AP का सम लिखना चाहता हूं, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 15, सो n में यहां पर 15 डालूंगा। फर्स्ट टर्म कितना है a1 कितना है a, लास्ट टर्म कितना है a29 क्या होगा a प्लस 28d, है ना। तो सम ऑफ दिस 15 टर्म्स जो कि t में आ रहे हैं, मैं वो लिखने जा रहा हूं, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/2 इंटू फर्स्ट टर्म a था 29th a29, यहां पे लास्ट टर्म a29 आया था इस सीरीज के अंदर, तो वो कितना हो जाएगा a प्लस 28d। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/2 टाइम्स 2a प्लस 28d। Isn't it guys? यही आएगी, t की वैल्यू ये आ गई, s की वैल्यू अपने पास ये आ गई, और s और t के बीच में मुझे एक रिलेशन गिवन है 75, तो आई विल गेट अ रिलेशन बिटवीन a एंड d फ्रॉम हियर, राइट गाइज। a और d के बीच में मुझे एक रिलेशन यहां से मिल जाएगा इन दोनों से, क्योंकि ये इक्वेशन मुझे गिवन है ना। अच्छा, और एक रिलेशन मुझे a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 27। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि अपना काम हो चुका है, क्योंकि a और d के बीच में अपने को दो रिलेशंस मिल गए हैं। पहला रिलेशन कहां से मिला a प्लस 4d इज इक्वल टू 27, कहां से मिला a5 इज इक्वल टू 27 हमें गिवन था। और दूसरा रिलेशन कहां से मिलेगा, ये s हमने लगाया, है ना। s में यहां पे n का वैल्यू जो है वो हम 30 डालेंगे, बिकॉज s वाली सीरीज के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स आर 30, है ना। तो जैसे ही हम ये वैल्यू डालेंगे तो ये एक इक्वेशन a और d के बीच में आ जाएगा। ये इक्वेशन t का a और d के बीच में आ चुका है, s माइनस 2t, यानी कि इसको ट्वाइस करके इस 1 कंसीडरिंग दिस एज 1, इसको हमने सेकंड नाम दे दिया। तो हम क्या करेंगे 1 माइनस 2 इंटू सेकेंड इज इक्वल टू 75। ये एक इक्वेशन, इसको स्टार और इसको डबल स्टार, और इन स्टार और डबल स्टार को सॉल्व करेंगे तो हमें हमारे a और d मिल जाएंगे। और गाइस जैसे ही हमें हमारे a और d मिल जाएंगे, आई थिंक a10 तो फिर हलवा ही है। क्या है a10, a प्लस 9d। सो आई थिंक गाइस प्रॉब्लम्स बहुत ईजी है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं यूज हुआ है इस साल, ये भी इसी साल का क्वेश्चन है, ये भी इसी साल का क्वेश्चन है। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, तो आप जो सिंपल क्वेश्चंस हैं उनको तो करिए ही करिए। ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, जस्ट गो थ्रू दिस चैप्टर कंप्लीटली, बिकॉज इसके क्वेश्चंस प्रेडिक्टेबल हैं। अगर आप इतना कर लेंगे तो यू विल स्कोर 4 मार्क्स एनी हाउ, इसमें कटने का कहीं से कोई चांस नहीं है। तो ये क्वेश्चंस आपको करने ही हैं गाइस, है ना। जस्ट लेट मी नो कि आपका आंसर क्या आया है, आई विल बी शेयरिंग द आंसर विद यू गाइस।
जस्ट सॉल्व इट एंड डू लेट मी नो कि आपने इसको कंप्लीटली सॉल्व किया है। ग्रेट, सो वी विल क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हम लेने वाले हैं। क्या है? इफ ए बी सी बी 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स इन जीपी, 3 नंबर्स डिस्टिंक्ट, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 3 टर्म अगर मैंने जीपी में लिए और उसका कॉमन रेशियो अगर मैंने 1 या -1 रखा, 1 या -1 अगर कॉमन रेशियो रखा और 3 टर्म्स मैंने जीपी के लिए, तो वो तीनों टर्म्स कभी भी डिस्टिंक्ट नहीं हो पाएंगे। और क्वेश्चन ने मुझे कंडीशन बोला है, चीख चीख के बोला है उसने डिस्टिंक्ट लगा के, कि आप r को 1 और -1 नहीं ले सकते। तो पहले ही हमने इस डिस्टिंक्ट को नोटिस करते ही यहां पे लिख दिया कि r इज नॉट इक्वल टू 1 और -1, है ना। बाकी आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, a लिखा हुआ है यहां पे, तो ये a हमने फर्स्ट टर्म मान लिया। ठीक है, b हमने a r मान लिया। ठीक है, और c हमारा क्या मान लिया हमने? a आर स्क्वायर, ये हमने एक जीपी में मान लिए तीनों टर्म्स। ठीक है, राइट। और वेयर आर इज नॉट इक्वल टू 1 और -1, है ना। क्यों? क्योंकि डिस्टिंक्ट बोला हुआ है। इज इट क्लियर गाइस? है ना। फिर अपने को रिलेशन क्या गिवन है? ए बी सी और एक्स के बीच में रिलेशन गिवन है और हमसे पूछ रहा है देन एक्स कैनॉट बी, एक्स कैनॉट बी, है ना। तो देखते हैं ए क्या हो गया? कैपिटल ए प्लस बी कितना हो गया? ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू बी, बी कितना है? ए इंटू आर। राइट गाइज, ये इक्वेशन वी कैन रीच टिल हियर, राइट। जैसे ही हम इस इक्वेशन से तक पहुंचेंगे हमको लगेगा यार ए से तो ए और ये ए कैंसल आउट हो जाएगा, है ना गाइस, कैंसल आउट हो जाएगा। तो फिर अपने पास आ क्या जाएगा? 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू आर, एक्स इंटू आर। आर के अंदर क्वाड्रेटिक आ गई। नाउ ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो गया। तो गाइज सी कैसे डिफरेंट टॉपिक्स इंटरमिक्स हो रहे हैं और बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं दोनों ही चैप्टर्स के। अब ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है और आई थिंक इसको सॉल्व करने में आपको हार्डली 30 से 40 सेकंड और लगने वाले हैं एंड यू विल गेट दी आंसर। देखते हैं क्या आ रहा है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरा अच्छे से बनाते हैं। तो ये आ गया 1 - x + 1 इज इक्वल टू 0। मेरे को चाहिए कि मैं x को ऐसा लिख पाऊं, दैट मीन्स x शुड बी रियल, राइट, x शुड बी रियल, है ना। और इस इक्वेशन के रूट्स भी रियल आने चाहिए। इस इक्वेशन के रूट्स रियल कब आएंगे? जब इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या होगा? इसका डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेरी गुड गाइज, है ना, ग्रेट यार, यू गाइज आर डूइंग अ सुपर्ब जॉब। तो d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं क्या आया? b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आई थिंक इस इनइक्वालिटी को सॉल्व आप इजीली कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 1 - x स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं। तो अपने पास क्या आ जाएगा? 1 - x - 2, 1 - x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही आ जाएगा गाइस। अब इसको सॉल्व करना इजी है आई थिंक। और अगर आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो आप टाइम कैसे सेव करेंगे? यू विल सिंपली पुट दी वैल्यू, जो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x कैनॉट भी पूछा है, ध्यान रहे, x कैनॉट भी पूछा है। तो जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो आंसर नहीं होगा, जो नहीं कर रहा है वो डायरेक्टली हमारा आंसर हो जाएगा। हमें इसको एग्जाम में सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। सो आई होप यू गाइज गॉट इट। अगेन द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, क्वेश्चंस के अंदर ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूं गाइज जस्ट कीप फोकसिंग ऑन दीज टॉपिक्स लाइक दिस वन एंड दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस आ रहे हैं जेईई मेंस के अंदर और 4 मार्क्स हैं। यू नो, हम जब भी कोई बड़ा, जैसे हमने नोटिस किया होगा कि क्रिकेट मैच हम देख रहे हैं, राइट, हम चेस कर रहे हैं, कोई बड़ा टारगेट चेस कर रहे हैं, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि हम अच्छा शॉट मारेंगे तो ही 4 रन मिलेंगे। अगर हम पीछे कट भी कर देते तो भी 4 रन आ रहे टीम के लिए, राइट। सो जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो यू शुड कीप दिस थिंग इन माइंड कि आप टाइम कैसे सेव करेंगे, बिकॉज टाइम की ही कीमत है। 3 घंटे का पेपर है, घर पे लाने को मिलता तो यू गाइज
सारे क्वेश्चंस कर ही लेते हैं आप लोग, राइट। तो 3 घंटे में अपने को लिमिटेड टाइम के अंदर वो क्वेश्चंस सॉल्व करने, तो इजी क्वेश्चंस जो जल्दी हो जा रहे हैं वो तो हमें सबसे पहले करने हैं, है ना। ऐसा नहीं हो कि हलवा छूट जाए, ये हलवा ही है ना। तो ये क्वेश्चंस हमें करके आने ही है गाइस, ठीक है। आई विल क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आपको मिल गया होगा। जो भी मिला है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ आपको इसका आंसर क्या मिला है। ओके, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Again, A, B, C, B, 7th, 11th and 13 terms of of a non-constant AP, right guys? If these are also the 3 consecutive terms of a GP, again the same concept है, very easy. I think 7th term आप AP का लिख सकते हो, 11th term आप AP का लिख सकते हो, 13th term आप AP का लिख सकते हो। नॉन कांस्टेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आया है, ये नॉन कांस्टेंट। ये नॉन कांस्टेंट AP का मतलब क्या है कि मेरा कॉमन डिफरेंस जो है वो 0 नहीं है, क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो सारे टर्म्स सेम हो जाएंगे, राइट गाइस, है ना। तो नॉन कांस्टेंट का मतलब क्या है, d इज नॉट इक्वल टू 0। 7th टर्म मुझे बोला हुआ है ना। तो 7th टर्म मेरा कितना हो जाएगा, a प्लस 6d। अच्छा, इसको कैपिटल ले लेते हैं क्योंकि स्मॉल ए इज ऑलरेडी टेकन इन दी क्वेश्चन, तो इसको ले लेते कैपिटल ए। तो a प्लस 6d हो गया। ये 11 क्या हो जाएगा, a प्लस 10d। 11th टर्म यही हो जाएगा AP का, राइट गाइस। 13th टर्म कितना हो जाएगा, a प्लस 12d। कितना हो जाएगा 13th टर्म, a प्लस 12d, है ना। अपने पास ये हो गया, ठीक है। यही 3 टर्म्स जो हैं वो अगेन जीपी के अंदर है। अगर ये 3 टर्म्स जीपी के अंदर हैं तो बीच वाले का जो स्क्वायर है वो बाकी दोनों के 7th और 13th टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा गाइस, है ना। आई थिंक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बार बार वही घूम फिर के आ रहा है। तो हम खटाक से इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या आया, a प्लस 10d स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 6d इंटू a प्लस 12d। इजंट इट गाइस, यही आएगी इक्वेशन, है ना। अब अपने को निकालना क्या है पहले वो देख लेते हैं। अपने को निकालना क्या है, a बाय c यानी a प्लस 6d ओवर a प्लस 10d। a बाय c निकालना है, यही है a बाय c, a प्लस 6d ओवर a प्लस 12d, a प्लस 12d, राइट गाइस, a प्लस 12d। अपने को ये निकालना है ना। ऑल राइट, तो अब अगर अपन a बाई डी का रेशियो अगर पता कर ले, a बाई डी का रेशियो अगर पता कर ले और इस इक्वेशन को d से डिवाइड कर दें, और यहां से अगर मैं a बाई डी का रेशियो फाइंड आउट करके और इस दोनों इक्वेशंस को d से डिवाइड करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कर दूं, तो यहां से जो भी a बाई डी का वैल्यू जो आएगा, if I put it here, I will get the ratio of A is to C. I hope कुछ स्टूडेंट्स को रास्ता मिल गया होगा, लेकिन जिनको नहीं मिला है मैं फिर से इसको कंप्लीटली सॉल्व कर देता हूं। क्या आया, इस इक्वेशन को मैं बोथ साइड्स if I divide it by d स्क्वायर, और इस पर्टिकुलर एक d इसके नीचे छोड़ देता हूं और एक d इसके नीचे छोड़ देता हूं, और इसका वाला जो d स्क्वायर है उसको इस ब्रैकेट के अंदर ले जाता हूं। तो देखता हूं क्या होता है। a बाई डी प्लस 10, a बाई डी प्लस 10 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, एक d इसके अंदर ले जाएं, क्या हो जाएगा 1 a बाई डी प्लस 6, ये हो जाएगा गाइस। और a बाई डी प्लस 12, a बाई डी प्लस 12 हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब यहां से अगर अपन देखें, a स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इधर से आएगा, यहां से 20 a बाई डी प्लस 100, क्या आएगा, a स्क्वायर बाई डी स्क्वायर प्लस 100 प्लस 20 a बाई डी इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई डी स्क्वायर प्लस 18 a बाई डी प्लस 72, है ना। a स्क्वायर बाई डी स्क्वायर से a स्क्वायर बाई डी स्क्वायर बोथ साइड कट जाएगा एंड वी विल रीच टू 20 a बाई डी प्लस 100 इज इक्वल टू 18 a बाई डी प्लस 72। अब a बाई डी निकालना हमारे लिए आसान है, और इस इक्वेशन को भी d से कर दिया और इसको भी d से डिवाइड कर दिया, तो a बाई डी का जो भी वैल्यू आएगा यहां से उठा के हम यहां डाल देंगे, तो वी विल गेट आवर आंसर। मुश्किल है, ये मुश्किल है। आई डोंट थिंक यार कि इतना इजी क्वेश्चन किसी और चैप्टर में हमको करने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चंस अगर इजी हैं तो हमें इनको 100% एग्जाम से पहले ही सॉल्व करके जाना है, ताकि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन देखते ही हम एग्जाम के अंदर
खटाक से इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर दे। वेरी इजी क्वेश्चन गाइस, अगेन आई एम टेलिंग यू, जस्ट कीप फोकसिंग, है ना। सीक्वेंस एंड सीरीज में इस साल जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए बहुत ही लड्डू क्वेश्चंस हैं। दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन दिस ईयर्स जेईई मेंस, राइट। तो आई एम टेलिंग यू टू फोकस ऑन दिस क्वेश्चंस बिकॉज देख लो क्वेश्चंस का लेवल क्या है, जो इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, बिकॉज कॉन्फिडेंस विल बी द गेम चेंजर। पढ़ाई मेहनत हम सभी ने करी है, राइट गाइस, सभी ने करी है, लेकिन सक्सेस उन्हीं को मिलेगी जो अभी भी कॉन्फिडेंट हैं कि यस दे कैन डू इट, राइट। क्योंकि एग्जाम से पहले नर्वस होना बहुत नॉर्मल सी चीज है। मैंने भी आईआईटी दिया था, आई वॉज ऑल्सो वरीड एग्जाम से पहले कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, बट आई केप्ट माई नर्व्स टाइट, ठीक है। मैंने कहा कि आई विल अचीव इट, ठीक है। तो आप भी वही सोचो और आप डेफिनेटली उसको क्रैक करोगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इजी लग रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा कि हाँ, इस चैप्टर से तो मुझे घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, राइट गाइस। सो जस्ट कीप फोकसिंग, वी विल क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, राइट गाइस। ये क्वेश्चन अगेन ये भी इसी साल आया हुआ क्वेश्चन है। क्या करें, अगर मुझे बोले कि 1 + 2 + 3 + 4 टिल k, इस चीज का समेशन निकालो, ये एक एपी है ना, लेकिन हम इसका समेशन का फॉर्मूला भी जानते हैं, ठीक है। क्या होता है, k × k + 1/2, यही होता है ना गाइस, k × k + 1/2, है ना। तो Sk अब इतना कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं Sk को ये लिख सकता हूं ना, k/2 × k + 1/k, ये लिख सकता हूं मैं Sk को। तो मेरे पास Sk कितना आ जाएगा, k + 1/2, k + 1/2 आ जाएगा मेरे पास Sk। अब मुझे Sk थोड़ा लिखा हुआ अच्छा लग रहा है, राइट गाइस। तो ये क्वेश्चन आ गया, इसीलिए आई एम डिस्कसिंग वन मोर थिंग कि आप, ये बेसिकली क्या है, सिग्मा आर ही है, जहां पे आर 1 से लेकर के k तक जा रहा है। कैसे खोलते हैं हम सिग्मा को, पहले आर का वैल्यू 1 डालेंगे, तो आर की जगह 1 डाला तो 1 हो गया, ठीक है। अब प्लस किया, फिर आर का जगह 2 डाला, ठीक है, फिर प्लस किया, फिर आर की जगह 3 डाला, एंड सो ऑन टिल k, ये है ना। तो इसका फॉर्मूला तो हमको अभी अभी पता चल गया, क्या होता है, n × k + 1/2, ठीक है। कमेंट सेक्शन के अंदर मैं चाहता हूं कि आप सिग्मा r² और सिग्मा r³ r = 1 से लेकर के n तक का फॉर्मूला लिखें अभी, और मुझे बताएं कि क्या होता है फॉर्मूला, बिकॉज आप आगे आने वाले क्वेश्चंस में देखोगे कि उनके ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जस्ट मेमोराइज दिस फॉर्मूला गाइस, राइट, है ना। तो Sk, अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, Sk हमारे पास एक बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास आ गया है, राइट। अब मुझे एक दूसरी सीरीज दी हुई है जिसके अंदर ये Sk इस्तेमाल किया गया है ना, यही Sk इस्तेमाल किया गया है। Sk का मतलब क्या है, Sk, दिस इज Sk, राइट। अगर मुझे S1 निकालना है तो मैं k की जगह 1 डाल दूंगा, राइट गाइस। अगर मुझे S2 निकालना है तो मैं k की जगह 2 डाल दूंगा, अगर मुझे S3 निकालना है तो मैं k की जगह 3 डाल दूंगा। लाइकवाइज करता जाऊंगा मैं, तो मैं S10 तक पहुंच जाऊंगा, है ना। तो क्या आता है देखते हैं, S1 कितना आ जाएगा, 2/2, ठीक है, का स्क्वायर। S2 कितना डाले, 2, तो 3/2 का होल स्क्वायर, प्लस S3 कितना डाले, S3 में k की जगह कितना डाले, 3, राइट गाइस। तो 4/2 का होल क्यूब, ऐसे करके चलते जाएं। तो S10 के लिए क्या डाले हम, k की जगह क्या डाले, S कितना हो जाएगा ये, 11/2 का होल क्यूब, isn't it 11, oh sorry, ये सारे स्क्वायर्स हैं, ये सारे स्क्वायर्स हैं, राइट गाइस। तो अब अगर मैं इसमें से देखूं तो 1/2 स्क्वायर तो मैं सभी से कॉमन ले सकता हूं ना गाइस, ठीक है। फिर अंदर क्या बच गया, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल 11 स्क्वायर। अभी मैंने बताया कि सिग्मा r² का फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन के अंदर आ गया। देख लो इस फॉर्मूला की इंपॉर्टेंस। तो आई वांट टू यूज दिस फॉर्मूला, मुझे समझ में आता है कि मैं ये फॉर्मूला सिग्मा r² वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। यहाँ पे ये चीज समझ में आती है कि नहीं आती है ना। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल 11 स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो 1 स्क्वायर है ही नहीं,
अगर नहीं है तो आई कैन ऐड 1 + 1 स्क्वायर एंड आई कैन सब्ट्रैक्ट 1 स्क्वायर, है ना। जैसे ही मैं कर दूंगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो ये वाली चीज तो मेरी सिग्मा आर स्क्वायर हो जाएगी, सिग्मा आर स्क्वायर हो जाएगी, आर स्क्वायर जिसमें कि r = 1 से लेकर के n तक जाना है। क्यों जाना है? r = 1 डालोगे 1 स्क्वायर आएगा, r = 2 डालोगे प्लस करोगे तो +2 स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस r = 3 डालोगे 3 स्क्वायर हो जाएगा। कहां तक जाना है? कहां तक जाना है? कहां तक जाना है? कहां तक जाना है? हमें जाना है 11 तक, हमें जाना है 11 तक, है ना। 11 स्क्वायर हमें लास्ट टाइम चाहिए, तो हमें 11 स्क्वायर तक जाना, 11 तक जाना है, -1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर तो खैर 1 ही होगा। अच्छा, इसका फॉर्मूला डू राइट, आई एम राइटिंग दिस हियर। जिन लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर लिखा है वो देख लेना कि उनको फॉर्मूला सही याद है या नहीं है, ठीक है। सिग्मा आर स्क्वायर का r = 1 से लेकर के n तक का फॉर्मूला आई एम राइटिंग, सिग्मा आर स्क्वायर का r = 1 से लेकर के n तक का फॉर्मूला आई एम राइटिंग। क्या होता है? n × n + 1 × 2n + 1 बाय 6, n × n + 1 × 2n + 1 बाय 6, n की जगह 11 डालेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन में कुछ भी बचेगा ही नहीं, यानी कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 5/12a, हमको a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जो भी यहां से एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा वी विल इक्वेट इट टू 5/12a एंड वी विल डायरेक्टली कैलकुलेट हैव द वैल्यू ऑफ a विद अस, राइट गाइस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगेन देख लो क्या कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज हुआ है। एक तो सिग्मा आर का फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक है, सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक है, बस, और समेशन, जो हम समेशन इतने टाइम से करते हुए आ रहे हैं, तो सिंपली वही समेशंस है, राइट। और कुछ भी इस प्रॉब्लम्स के अंदर न्यू नहीं है। आप ऐसे एग्जांपल्स बहुत सारे देखोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा हुआ है कि जेई ने सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर अगेन एंड अगेन क्वेश्चंस पूछे, तो कॉन्सेप्ट्स गिने चुने हैं, इजी हैं, और सबसे अच्छी बात क्या है कि बहुत ही कम टाइम में सॉल्व भी हो जाते हैं। तो यू गाइस हैव टू डू इट, है ना। इसको करें, डेफिनेटली करें, राइट। इसको सॉल्व करें और इसका आंसर मुझे बताएं, राइट गाइस। आई एम मूविंग अहेड। ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन वाज अगेन आस्क्ड इन जेईई मेंस दिस ईयर ओनली। वेरी सिंपल क्वेश्चन। थोड़ा स्टूडेंट्स को अटपटा सा इसलिए लगता है क्योंकि ये सीरीज थोड़ी लंबी है और इसमें हमारे पास आगे हम टर्म क्या लिखें लोगों को ये समझ में नहीं आता है ना। तो इसको जब भी कभी मुझे ऐसी सीरीज दी हुई है जिसका मुझे जनरल टर्म नहीं पता है, जनरल टर्म इज व्हाट, जनरल टर्म के अंदर, जनरल टर्म यानी उसके अंदर एक वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल को अगर मैंने 1 डाला तो मुझे फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, उस वेरिएबल को अगर मैंने 2 डाला तो मुझे सेकंड टर्म मिल जाएगा, उस वेरिएबल को अगर मैंने 3 डाला तो मुझे थर्ड टर्म मिल जाएगा, एंड सो ऑन, right? Yeah, that means I'm talking about the general term. So whenever you see such kind of expression जहां पे आपको general term का पता नहीं चल रहा कि general term क्या लिखें, right? AP, GP और इनमें भी हम क्या करते हैं, general term लिखते हैं, nth term, है ना, nth term लिखते हैं, लेकिन उनका nth term लिखना आसान होता है। लेकिन यहां पे जो सीरीज है, अब डायरेक्टली तो हम कैसे देखें कि यार इसका nth term क्या आएगा, तो हम थोड़ा सा इसको पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, देखते हैं हम इसका जनरल टर्म, लेट्स से हम उसको आरथ टर्म बोलते हैं, तो हम इसका आरथ टर्म कैसे लिखते हैं, राइट गाइस, आरथ टर्म कैसे लिखते हैं हम देखते हैं इसका, राइट। सबसे पहले इस ब्रैकेट, जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो देखो, आप सिर्फ यही देखो जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है और कुछ भी मत देखो। तो इस ब्रैकेट के अंदर देखा तीसरा टर्म है तो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, हम 3 स्क्वायर पे ही रुक गए। फोर्थ टर्म देखते हैं तो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, फोर्थ टर्म है तो 4 स्क्वायर पे जाके रुके, फिफ्थ टर्म है तो 5 स्क्वायर पे जाके रुके। अगर आरथ टर्म होगा तो हम आर स्क्वायर पे जाके रुकेंगे, है ना गाइस, आर स्क्वायर पे जाके रुकेंगे, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो ये पोर्शन क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, फिर ये वाला टर्म देखते हैं जो यहां पे 9 है, यहां पे 12 है, न्यूमरेटर का वो वाला पोर्शन जो आउट ऑफ दी ब्रैकेट है, राइट गाइस। अगर मैं देखूं कि तीसरा टर्म है तो मेरा ये नंबर 9 लिखा हुआ है, चौथे में यहां पे न्यूमरेटर में 12 लिखा हुआ है, पांचवें में यहां पे 15 लिखा हुआ है। तो ट्रेंड क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम,
क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? थर्ड टर्म है तो 9 है, फोर्थ टर्म है तो 12 है, फिफ्थ टर्म है तो 15 है ना? आरथ टर्म में कितना हो जाएगा यही टर्म? 3 इंटू आर, 3 इंटू आर हो जाएगा, है ना? जैसे आर की जगह 3 डाल के देखो 9 मिला, आर की जगह 4 डाल के देखो 12 मिला, आर की जगह 5 डाल के देखो 15 मिला। वेरी सिंपल गाइस, है ना? अब यही चीज हम डिनोमिनेटर के लिए भी करके देखते हैं। डिनोमिनेटर के लिए देखते हैं तो डिनोमिनेटर में यहां पे क्या मिल रहा है? 7, ठीक है? यहां पे कितना मिल रहा है? 9। जब तीसरा टर्म है तो 7 मिल रहा है, चौथा टर्म है तो 9 मिल रहा है, पांचवा टर्म है तो 11 मिल रहा है, राइट गाइस? तो सीक्वेंस एंड सीरीज बेसिकली चैप्टर ही पूरा ऑब्जर्वेशंस का है, ये पूरा ऑब्जर्वेशंस का खेल है, राइट? हम क्या कर रहे हैं यहां पे भी देखो, हमने ऑब्जर्व करके ही तो जनरल टर्म लिखा है। हम पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पैटर्न क्या बन रहा है ना? तो पैटर्न देखो, थर्ड टर्म में 7 मिल रहा है, फोर्थ टर्म में नीचे 9 मिल रहा है डिनोमिनेटर में, फिफ्थ टर्म में 11 मिल रहा है। तो ये किस फॉर्म का लग रहा है हमको? डिनोमिनेटर हमको लग रहा है 2r+1 फॉर्म का, 2r+1 फॉर्म का। कैसे? 2 की जगह r की जगह 3 डालो, तीसरे टर्म में कितना मिलना चाहिए? 7 मिल रहा है, वेरी गुड। r की जगह 4 डालो, कितना मिल रहा है? 9 मिल रहा है, वेरी गुड, है ना? तो हमारा जनरल टर्म अब ये बन गया, ये हमारा जनरल टर्म बन गया गाइस, है ना? सिग्मा आर स्क्वायर, हम अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देख के आए थे। क्या होता है सिग्मा आर स्क्वायर? सिग्मा आर स्क्वायर कितना होता है? अगर r इक्वल टू 1 से n तक देखें तो कितना होता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1/6, है ना? ये फॉर्मूला यहां पे लगाएंगे तो हमारे पास आंसर ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये वाला आरथ टर्म, ठीक है? आरथ टर्म कितना हो जाएगा? आरथ टर्म हमारे पास कितना हो जाएगा गाइस? r इंटू r+1 इंटू 2r+1 अपॉन ये 2r+1 और ये इसका 6 ऑलरेडी और ये 3r, है ना? देखो कुछ कट रहा है गाइस, है ना? ये वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास अल्टीमेटली कितना आ जाएगा? इस 3 से ये भी 2 आ जाएगा, अल्टीमेटली कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा गाइस? r स्क्वायर r+1/2 which will be equal to r³ plus r square over 2। यही आ जाएगा गाइस, है ना? आरथ टर्म। अब अपने को करना क्या है? आरथ टर्म अगर अपन ने लिख लिया, लेट से TR, इसको मैं TR नाम दे देता हूं, ठीक है? आरथ टर्म अपन ने लिख लिया, इसमें r इक्वल टू कितने टर्म्स का समेशन चाहिए? 15 टर्म्स का। तो कहां से शुरू करें? r इक्वल टू 1 यानी फर्स्ट टर्म से शुरू करें और 15 टर्म तक जाएं, तो यहां से 15 कर लिया हमने गाइस। इज इट फाइन, है ना? तो अब क्या करें? सिग्मा इस चीज का एक्सप्रेशन, ये जो हमारे पास आया है, क्या आया है? r³ प्लस r²/2, r इक्वल टू 1 से लेकर के 15 तक जाएं, सिग्मा समेशन के अराउंड डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। सिग्मा समेशन के अराउंड डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो अपना क्या आ जाएगा? सिग्मा r इक्वल टू 1, 15 r³/2 प्लस r³/2 प्लस सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर के 15 r²/2। आई थिंक आपको ये प्रॉपर्टी तो पता ही होगी कि यहां पे हो क्या रहा है। r की जगह 1 डालेंगे तो 1/2 प्लस r की जगह 2 डालेंगे तो 2³ यानी हर एक टर्म में 2 2 2 2 आएगा। दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर 2 कैन बी टेकन आउट ऑफ दी सिग्मा और हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगेन गाइस देख लो, सिग्मा r³ और सिग्मा r² का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है ना? फॉर्मूला मैंने बोला है कि इन तीनों के फॉर्मूले हमको याद होने ही चाहिए। सो अगेन द प्रॉब्लम इज वेरी इजी। लेकिन इस प्रॉब्लम का ब्रह्मास्त्र क्या है? इस प्रॉब्लम का ब्रह्मास्त्र यह है कि व्हेनेवर यू कांट राइट अ जनरल टर्म डायरेक्टली, ठीक है, तो जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ द पैटर्न्स आप ये देखो कि मैं इसका जनरल टर्म कैसे लिखूंगा। वंस यू गेट द जनरल टर्म, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिग्मा की प्रॉपर्टीज अप्लाई करो। इस वीडियो में मैंने बताई हुई है जो भी प्रॉपर्टीज इस क्वेश्चन के अंदर यूज हो रही है, एंड रीच टू द आंसर एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका आंसर
क्या आया है, राइट गाइस? आई विल क्विकली मूव अहेड और थैंक यू सो मच. आज यहीं रखते हैं. इट वॉज अ ग्रेट वर्किंग विद यू गाइस एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड द सेशन. थैंक यू सो मच.